हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रुचि सोया की, जिसका कि नाम बदल करके पतंजलि फूड्स किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के लिए एक बड़ी न्यूज ये है कि इनका मर्जर पतंजलि आयुर्वेदा के फूड पोर्टफोलियो के साथ हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई रुचि सोया करती क्या है, तो ये एडिबल ऑयल बिजनेस में यानी कि खाने में जो ऑयल यूज होता है उसके ये एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है। ये आज की डेट में भारत की एक टॉप एफएमसीजी कंपनी है, जो कि एडिबल ऑयल और जो सोया फूड्स होता है उसके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करती है। इसके अलावा इनके लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट पाम प्लांटेशन भी है भारत में। इनकी 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहां पे 11,000 टन पर डे की कैपेसिटी से रिफाइनिंग और सीड क्रशिंग करते हैं। इसके अलावा 10,000 टन पर डे की इनकी पैकेजिंग की भी कैपेसिटी है। और अगर इनके ब्रांड्स की बात की जाए तो न्यूट्रेला, जो कि इनका मोस्ट फेमस ब्रांड है। इसके अलावा महाकोश, सनरिच और रुचि गोल्ड भी इनके कुछ और ब्रांड हैं। पतंजलि आयुर्वेद ने जब ये रुचि सोया बैंकरप्ट हो गई थी 2019 में, तब इसको एक्वायर किया था अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और बाबा रामदेव जो कि इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और आप यहाँ पे इनके सभी प्रोडक्ट्स जो आते हैं उनकी रेंज देख सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई पतंजलि आयुर्वेद क्या करती है, तो पतंजलि आयुर्वेद, जिसको कि आप ज्यादातर पतंजलि के नाम से जानते हैं, ये भारत में बेस्ड एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, यानी कि मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है। और ये हरिद्वार इंडिया में बेस्ड है। इसको 2006 में बाबा रामदेव और बालकृष्णा ने फाउंड किया था। इनके ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हेडक्वार्टर हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में है। और अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, फूड प्रोडक्ट्स। आप यहाँ पे कंप्लीट रेंज देख सकते हैं। यहाँ तक कि अब ये कपड़े भी मैन्युफैक्चर करते हैं। और जो आज का टॉपिक है वो इनके नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स वाला जो सेगमेंट है उससे है, जहां पे ये बिस्किट्स, कुकीज, हर्बल टी और इस तरह से बहुत सारी आइटम को मैन्युफैक्चर और बेचते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की, तो जो रुचि सोया का बोर्ड है उन्होंने कंपनी के नाम चेंज को लेकर के अप्रूवल दे दिया है, यानी कि कंपनी का नाम रुचि सोया से बदल करके पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया जाएगा। और अगर ये नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अवेलेबल नहीं है तो कुछ मिलता जुलता इसका नाम रखा जाएगा। इसकी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को कल एक रेगुलेटरी फाइलिंग की गई थी कंपनी के द्वारा, तो उसमें इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा एक और चीज कंपनी ने बोली है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। कंपनी ने बोला है कि जो पतंजलि आयुर्वेद का फूड पोर्टफोलियो है उसके साथ रुचि सोया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सिनर्जीज को एनहांस किया जाएगा। तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि पतंजलि का जो फूड बिजनेस है उसको रुचि सोया के साथ मर्ज किया जा सकता है। और पतंजलि ग्रुप ने कहा है कि 17 ऐसे की पोर्टफोलियो हैं ग्रुप के, जो कि जो नई एंटिटी पतंजलि फूड्स लिमिटेड या मिलते जुलते नाम से आती है उसके अंदर प्लेस किए जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो डेफिनेटली एडिबल ऑयल पोर्टफोलियो होगा, दोनों ही कंपनीज के एडिबल ऑयल आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो इनकी ब्रांडेड कमोडिटीज हैं, जैसे कि व्हीट फ्लावर, पल्सेस, फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस, स्पाइसेस, जैम्स, केचप, काऊ घी, हनी, च्यवनप्राश, ड्राई फ्रूट्स, ये सभी इसमें मर्ज कर दिए जाएंगे, जो कि पतंजलि फूड्स लिमिटेड के अंदर प्लेस्ड होंगे। और जो बाबा रामदेव हैं उन्होंने ये बोला है कि ये जो डिसीजन है इसलिए लिया जा रहा है ताकि ओवरऑल जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। साथ साथ में जो दोनों कंपनीज के बीच में आज की डेट में इंटरनल कंपटीशन है, कुछ प्रोडक्ट्स दोनों ही कंपनीज के आते हैं, तो उस इंटरनल कंपटीशन को हटाया जा सके। और अगर बात की जाए कि भाई इनके नॉन फूड्स पोर्टफोलियो का क्या होगा, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन और हेल्थ केयर बिजनेस है, वो इनकी जो ओरिजिनल एंटिटी है पतंजलि आयुर्वेद या दिव्या फार्मेसी या जो दूसरी इनकी एंटिटीज हैं पतंजलि एग्रो वगैरह, उनके साथ ही रहेंगे। तो इस तरह एक तरह से ये पतंजलि और रुचि सोया की मैरिज की तरह है, ऐसा बाबा रामदेव ने कहा है। और ये ऐसा नहीं है कि सडन डिसीजन लिया गया है, ये प्लान काफी टाइम से सोचा जा रहा था। जैसे कि लास्ट ईयर पतंजलि ने क्या किया था, जो अपना इनका बिस्किट बिजनेस था पतंजलि के नाम से, वो रुचि सोया को इन्होंने ट्रांसफर किया था 60 करोड़ में। तो ऑलरेडी इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी और अब एक बड़े स्केल पे ये मर्जर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 जो था उसमें पतंजलि ग्रुप ने इस टाइम तक रुचि सोया को एक्वायर कर चुके थे। तो इन्होंने रुचि सोया को मिला करके 30,000 करोड़ का जो रेवेन्यू मार्क था उसको पहली बार क्रॉस किया था।
और इसमें से रुचि सोया का जो रेवेन्यू था वो 16,318 करोड़ था, यानी कि 54% था ओवरऑल जो पतंजलि ग्रुप का टोटल रेवेन्यू था। दूसरे नंबर पे आई थी जो पतंजलि ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद, जिनका की रेवेन्यू 8% बढ़ करके 9,784 करोड़ रहा था 2021 में। और तीसरा नंबर आया था पतंजलि एग्रो का, जहां पे 1600 करोड़ का रेवेन्यू था। इसके बाद दिव्या फार्मेसी आई थी, जो कि पतंजलि ग्रुप की मेडिसिन मेकिंग आर्म है। और अगर इनके ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की जाए तो वो हाल फिलहाल में काफी बड़ा है। 2018 में जहां इनके 10,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट थे, जो कि बढ़ करके अब 55,751 हो गए हैं। इसमें इनके 100 सेल्स डिपो भी हैं और 6,000 से ज्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इसके अलावा अगर इनकी टोटल रिटेल रीच की बात की जाए तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं 4,50,000 आउटलेट्स पे बेचे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कंपनी बहुत ज्यादा हाल फिलहाल में लाइमलाइट में रही है। अभी पीछे ये अपना एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ लेकर के आए थे, जिसके जरिए इन्होंने 4,300 करोड़ रेस किए हैं मार्केट से। और इसके बाद एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी जब सेबी ने हिस्ट्री में पहली बार ऐसा किया था कि एफपीओ से अगर इन्वेस्टर कोई भी अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, इनिशियली उन्होंने इसमें अपनी एप्लीकेशन डाली थी, बट सेबी ने उनको अलाउ किया था कि अगर वो इससे विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और ऐसा किया गया था क्योंकि उन्होंने पाया था, सेबी ने पाया था कि जो रुचि सोया है, उन्होंने अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इलीगल कैंपेनिंग की है, कुछ मैसेजेस भेजे गए हैं जिसमें कि जो अलाउड इंफॉर्मेशन नहीं है वो प्रोवाइड की गई है। हालांकि इनका एफपीओ ने बड़ी ही अच्छी प्रीमियम पे ये लिस्ट हुआ था। और इसके बाद कंपनी ने जो 4,300 करोड़ रेस किए थे उससे अपना जो भी इनका डेट था 2,925 करोड़ का, वो बैंकों को लौटा दिया है। तो ये पूरी तरह से कर्जा मुक्त हो चुकी है, यानी कि डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। इसके अलावा अगर हम वीडियो क्लोज करने से पहले अपनी डिस्कशन को समराइज करें तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कंपनी में वो काफी अच्छी लगती हैं कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और एक बार के लिए तो इनका जो शेयर है आज 8% के आसपास भाग के 999 रुपीज के आसपास पहुंच गया था। हालांकि अल्टीमेटली ये 0.5% के आसपास क्लोज हुआ है नीचे। और उसका रीजन है कि मे बी कुछ प्रॉफिट बुकिंग की गई है, क्योंकि लोगों ने काफी तेजी से इसमें प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि एफपीओ इनका 650 पे आया था, जो कि अब 1,000 रुपए तक लोग बेच पाए थे। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है काफी पॉजिटिव लगती हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। हालांकि ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।